गाइस जब बिगनर्स क्रिप्टो ट्रेड करना शुरू करते हैं तो जाके देखते हैं 100x तक भी लेवरेज अवेलेबल है। तो क्या हमें 100x की लेवरेज यूज़ करनी चाहिए? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि लेवरेज कैसे वर्क करता है और एग्जैक्टली कितनी लेवरेज हमें यूज़ करना चाहिए और लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना चाहिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैस लेवरेज क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ। इधर आके आप देखोगे तो आप जब भी ट्रेड करने की कोशिश करते हो, मैं जो प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है। अब इसमें आके आप देखोगे तो BTC में 200x तक भी लेवरेज अवेलेबल है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो वर्ड लेवरेज है इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये एक टाइप से आपको बाइंग या सेलिंग का पावर देता है, या ट्रेडिंग का पावर समझ लो। बाइंग पावर फिलहाल हम समझते हैं बाइंग पावर। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं और मैं अगर 1x लेवरेज पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कोई लेवरेज नहीं ले रहा हूँ और जो मैं 100 रुपये है 100 रुपये का ही माल लूँगा या बेचूँगा। लेकिन अब मैं इस 100 रुपये को अगर 10x लेवरेज पे ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब अब मैं 100 रुपये एज अ मार्जिन दे के चीज़ लूँगा 1000 रुपये की। 1000 रुपीज़ की चीज़ में ट्रेड करूँगा, सेल या बाय जो मुझे करना है, शॉर्ट या लॉन्ग। अब ये जो 1000 रुपीज़ का सामान है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करते हैं 2% बिटकॉइन मेरे ट्रेड लेने के बाद ऊपर चला गया, तो मुझे 1000 पे 2% का प्रॉफिट होगा, मतलब 20 रुपीज़ का। अब यही चीज़ आप इधर आके देखोगे तो आपके पास इनिशियली 100 रुपये ही थे और आपने 10x लेवरेज लेके 2% का मूव ओवर कैप्चर किया, तो 20 रुपीज़ जो आपको एग्जैक्टली इस ट्रेड में बेनिफिट हुआ है, पर इसका आके आप देखोगे तो 20% हो गया। आपने 100 रुपये पे 20 रुपये कमाए, मतलब 20% कमाए। लेकिन जो दोस्तों लेवरेज होती है वो दोनों साइड की तलवार होती है, वो एक साइड पे नहीं चलती है, वो दोनों साइड पे ही चलती है। तो ऐसे ही अगर मेरा लॉस हुआ, सपोज करते हैं मेरे ट्रेड लेने के बाद बिटकॉइन 2% नीचे आ गया, तो मेरा जो लॉस होएगा वो भी 20 रुपीज़ का होएगा। अब ये 20 रुपीज़ मेरे 100 रुपीज़ के कैपिटल का 20% है। इसका मतलब अब मेरा 20% कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो एक टाइप से लेवरेज जो है आपको ऊपर जाने में भी हेल्प करता है और नीचे आने में भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरे भाई लोग। इसलिए लेवरेज को बहुत ही माप से यूज़ करना चाहिए। अब इधर आके आप देखोगे 200x तक लेवरेज अवेलेबल है। इसका मतलब अब हम डॉलर टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग हम जब करते हैं तो डॉलर टर्म्स में होती है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी आप जब पैसा डिपॉजिट करोगे गाइस, तो वो INR में डिपॉजिट होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है USD में। और USD का जो रेट है वो 85 रुपीज़ का हमेशा फिक्स रहता है। डॉलर फिर चाहे बढ़ जाए या घट जाए, आपको 85 रुपीज़ से ही विड्रॉल मिलेगा। और आप जब एंटर करोगे, पैसा अंदर डालोगे, तभी भी 85 रुपीज़ से ही वो कंसिडर किया जाएगा। तो अब आ जाते हैं 200x लेवरेज पे। तो 200x लेवरेज इधर आप देख रहे हो BTC में अवेलेबल है, पर इस टाइप की लेवरेज बिल्कुल भी यूज़ मत करना कभी भी। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खाली आपका 0.5% मूव आते ही आपका जो ट्रेड है वो क्लोज करवा देगा, तो इट डजंट मेक सेंस। लेकिन अब हमने समझ लिया लेवरेज कैसे वर्क करता है। अगर मैं एक आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, इधर आके आप देखोगे तो मेरे अकाउंट में फ़िलहाल $3400 पड़े हुए हैं। अब ये $3400 से मुझे कोई अगर ट्रेड लेना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बिटकॉइन बाय करना है 0.20 क्वांटिटी, 0.20 मुझे क्वांटिटीज़ में बाय करना है, और मैं अगर 200x लेवरेज यूज़ करता हूँ, तो इधर आके आप देखोगे तो $96 का मुझे मार्जिन देना पड़ रहा है। मेरे अकाउंट में $3400 समथिंग है, तो उसमें से $96 का मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। और ये एक बार मैं अगर ट्रेड ले लूँगा, तो ट्रेड जब तक मेरे लेते मेरे फेवर में चल रहा है तो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा ही पैसा। लेकिन 0.5% भी अगर मूव मेरे अगेंस्ट आया, तो ये ट्रेड सीधा ही लिक्विडेट हो जाएगा। इसका मतलब लॉस बुक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रोकर को $96 ही दिए हैं, तो उससे ज़्यादा लॉस मेरा वो होने नहीं देगा ब्रोकर। जैसे ही $96 टच हो जाएगा तो वो ट्रेड को काट के क्लोज कर देगा गाइस। एक्चुअली हम जितना मार्जिन ये पे करते हैं वो एक टाइप से हमारा लिक्विडेशन वैल्यू होता है, कि उतना मेरा ट्रेड उस जगह पे लिक्विडेट हो जाएगा। अब इसी को मैं अगर लेवरेज को 100x कर देता हूँ, 200 से मैं हाफ कर देता हूँ, तो इधर आके आप देखोगे $192 का मेरा मार्जिन हो गया। इसका मतलब पहले से मार्जिन डबल हो गया। ऐसे ही अगर मैं 50x कर देता हूँ, तो इधर आके आप देखोगे $384 लग रहे हैं। तो ऐसे ही हम जितना लेवरेज कम करते जाएंगे, अब होएगा क्या, मैं 50x लूँगा तो मुझे एक टाइप से मार्जिन तो पहले से ज़्यादा देना पड़ रहा है, 96 की जगह अब मेरे को देना पड़ रहा है $384। बट देन अब मेरा ट्रेड जब तक $384 लॉस में नहीं जाएगा, तब तक ब्रोकर उसको काटेगा नहीं, उसको लिक्विडेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से लेवरेज वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं 1x लेवरेज पे आ जाता हूं कि मुझे कोई लेवरेज चाहिए ही नहीं और मेरे को लेवरेज नहीं चाहिए, अगर मुझे बाय करना है बिटकॉइन, तो मैं 0.01 क्वांटिटी भी बाय नहीं कर पाऊंगा। इधर आप देख रहे हो मेरे पास जितना पैसा है फिलहाल अकाउंट में, उसमें 0.035 ही बाय कर पाऊंगा। तो मुझे अगर
वन क्वांटिटी मिनिमम अगर बाई करनी है, मुझे 0.01 क्वांटिटी का अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लेवरेज यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन 10x 25x लेवरेज यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। सपोज करते हैं मैं 2x लेवरेज टाइप करता हूँ और 2x लेवरेज पे 100% पे देखूंगा तो 0.07 है, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो मैं आके 3x लेवरेज कर दूंगा। देखो लेवरेज आप जितना कम रखोगे उतना आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। अब 3x लेवरेज पे आके आप देखोगे, मैंने 3x लेवरेज यूज़ किया तो मुझे 0.01 क्वांटिटी मिल रही है बाय करने के लिए, और जो मुझे मार्जिन पे करना पड़ रहा है, मेरे पास $3400 है, उसमें से $3300 पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस ट्रेड में देखो, मैं जब जहाँ पे भी चाहूँ मैं स्टॉप लॉस तो लगा ही सकता हूँ, वो तो कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ तो जब तक बिटकॉइन में 33% का फॉल नहीं आएगा तब तक मेरा ट्रेड ब्रोकर नहीं काटेगा, ये ट्रेड लिक्विडेट नहीं होएगा, क्योंकि 33% का फॉल आएगा तब जाके मेरा ये 3300 जितना लॉस होने वाला है। तो एक टाइप से गाइस इसमें हम लिक्विडेशन से बच जाते हैं, और स्टॉप लॉस तो आप जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। लेकिन अब कितने लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होता है उतने लेवरेज यूज़ कर लेते हैं कि वहाँ पे ट्रेड ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा, पर वो गलत तरीका होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, लेवरेज हो सके उतना आपको कम यूज़ करना चाहिए और अपना एसएल लगा दो। आपको जहाँ पे लगाना है, जितना मिनिमम लेवरेज में आप ट्रेड कर सकते हो उतना मिनिमम लेवरेज में यूज़ करना चाहिए मेरे गाइस आप लोग को। अब ये तो सब आपने लेवरेज समझ लिया, अब आप समझो बोलोगे कि इसका मतलब क्या 3x लेवरेज यूज़ करना चाहिए? ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली एक कैलकुलेशन बताता हूँ जिससे आप खुद ही निकाल पाओगे कि आपको कितना लेवरेज यूज़ करना चाहिए गाइस। के साथ देखते हैं। सपोज करते हैं अब ये बिटकॉइन का ही मैंने चार्ट खोला है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अच्छा, दूसरा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको यूज़ करके अकाउंट ओपन कर लो। तो उससे होएगा क्या कि आपको मेरी तरफ से, आप मेरा लिंक अगर यूज़ करके अकाउंट ओपन करोगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और ये जो आप टीटी के टूल देख रहे हो, ये क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए फ्री मिल जाएगा। इसमें ट्रेंड्स पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट कब करना है, बाय कब करना है, और उसको कैसे इस टूल को एक्जैक्टली यूज़ करना है, वो सब चीज़ें मैंने कोर्स में एक्सप्लेन की है। तो ये टीटी के टूल आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए फ्री मिल जाएगा क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, और आपको कोर्स भी मिल जाएगा गाइस। एक बार अपना अकाउंट ओपन कर लो, केवाईसी कर लो। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद उसी अकाउंट ओपनिंग लिंक के नीचे एक और फॉर्म है, फॉर्म का लिंक है, वो फॉर्म को आप फिल कर दो तो आपको 48 आवर्स के अंदर मेरी टीम से ईमेल आ जाएगा और क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स और ये जो टूल आप देख रहे हो ये टोटली लाइफ टाइम एक्सेस के लिए फ्री मिल जाएगा क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि मुझे यहाँ पे एक कोई ट्रेड दिख रहा है और ये ट्रेड ऐसा दिख रहा है कि मुझे इधर से शॉर्ट करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा कहीं पे इधर टारगेट है, ऐसा समझ लेते हैं। हम इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और इधर कहीं टारगेट लगा रहे हैं। ये मैंने एक ट्रेड आइडिया ढूंढा है, ऐसा हम एक अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप इधर आके देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, तो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 1050 पॉइंट्स का। तो 1050 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। इसका मतलब अगर अब मैं इसमें आपको एक्चुअली अपने रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना होता है। तो सपोज करते हैं गाइज मेरे पास 1 लाख है और मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ प्रिंसिपल, जिसमें कि मैं 2% पर ट्रेड रिस्क लेना चाहता हूँ। तो 2% का रिस्क लेने का मतलब है कि मैं $2000 का रिस्क लेना चाहता हूँ। नहीं, डॉलर्स नहीं, अगर ये 1 लाख रुपए हैं तो 2000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ। तो 2000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ तो उसको डिवाइड बाय पहले तो 85 कर दो, ताकि हमें मालूम पड़े कि मैं डॉलर टर्म्स में कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। तो 2000 को मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2000 डिवाइड बाई 85, इसका मतलब ये $23.5 का मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। $23.5। अब मैं ऐसा ट्रेड लेना चाहता हूँ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो $23.5 ही जाने चाहिए। तो उसको आप लेवरेज को भी उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब लेवरेज को कैसे एडजस्ट कर सकते हो कि मेरा $23 का ही लॉस हो। एक्चुअली लेवरेज को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊँ लेवरेज तो आपको कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। और इसी ट्रेड आइडिया को हम एक बार इधर लेके आते हैं स्क्रीन पे। तो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए कि मुझे अगर शॉर्ट सेल करना है और सपोज करते मैंने एक बार 10x किया लेवरेज, अब मुझे पता करना है कि यहाँ से यहाँ जो ये मेरा स्टॉप लॉस है ये ऑलमोस्ट 1050 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो 1050 पॉइंट्स का मूव आएगा तब मेरा $23 का ही लॉस होना चाहिए। 23.5 डिवाइड बाय 1050, इसका मतलब मुझे 0.02 क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। 0.02 क्वांटिटी, 0.02 क्वांटिटी में मैं अगर ट्रेड करूँगा और मैं अगर लेवरेज सपोज करते 1x ही यूज़ करता हूँ तो मुझे मार्जिन लगेगा 1900 समथिंग डॉलर्स का। अब मैं एक बार आपको सेल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जो मेरा स्टॉप लॉस लेवल था यहाँ से 1050 पॉइंट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एंट्री प्राइस है 96335। तो
96,335 प्लस 1050, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड है इसलिए प्लस कर रहा हूँ, तो 97,385, तो मैं इधर आके ऐड कर दूंगा 97,385 स्टॉप लॉस में। तो इधर आके आप देख रहे हो मेरा 97,385 पे आएगा, तो $20 का ही लॉस होने वाला है। अब मुझे मार्जिन भले ही कितना देना पड़ा हो इस ट्रेड में, मैं जाके कंफर्म कर देता हूँ। अब मार्जिन मेरा कितना भी लगाओ, लेकिन जो मेरा लॉस है वो $20 से ज़्यादा नहीं होएगा। तो ये 1x लेवरेज था इसके लिए, लेकिन 1x का मतलब मैंने लेवरेज ही यूज़ नहीं किया। अब सपोज करते हैं मैं एक और ट्रेड लेता हूँ, इसको मैं एक बार ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा गाइस, ट्रेड चल रहा तो मैंने क्लोज नहीं किया, मैं बोला चलो ट्रेड ले लिया तो देख लेते। तो ठीक है, $14-15 अब प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट छोटा सा एक ले लेते हैं और इसको मैं कन्फर्म करके क्लोज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी ये आप देखोगे मैंने जो ट्रेड लिया था वो 1x पे लिया था, मतलब लेवरेज यूज़ ही नहीं किया था, और $1900 मेरा मार्जिन लगा था। लेकिन अब आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने जो आपको ट्रेड एग्जांपल बताया वो मेरे पास 1 लाख है ऐसा समझ के बताया। 1 लाख अगर है मेरे पास तो इसको आप डिवाइड बाई 85 करोगे, इसका मतलब मेरे अकाउंट में डॉलर्स कितने हम वो ढूंढ लेते हैं। तो 1 लाख डिवाइड बाय 85, तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में $1176 होंगे। तो $1176 होंगे, तो 1x पे मैं ये ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। ये तो मेरे पास ज़्यादा पैसे थे इसलिए मैं ये ट्रेड ले पाया, क्योंकि मेरे पास अप्रॉक्स है ही $1200 मेरे पास। अगर 1 लाख रुपये मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पास है ही $1200 मेरे अकाउंट में। तो अब मुझे लेवरेज को 2x करना पड़ेगा। अब 2x लेवरेज करने से क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? येस हो जाता है, क्योंकि $1200 है और $955 ही मार्जिन रिक्वायर्ड है 2x पे। तो आप ये ट्रेड को आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेवरेज आपको ज़्यादा कब यूज़ करने की आएगी आपको मैं समझा देता हूँ। जब आप 2% रिस्क पर ट्रेड की जगह चले जाओगे 10% रिस्क पर ट्रेड, तो ही भाई इसके आगे आपको लेवरेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। वरना सही बताऊँ तो 5x के ऊपर तो कोई लेवरेज की कभी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो। एक और चीज़ समझ लो, अगर आप 5x 10x के ऊपर कोई भी लेवरेज यूज़ कर रहे हो, सपोज करते हैं 10x भी यूज़ कर रहे हो या 25x यूज़ कर रहे हो, तो आप सीधा सीधा अपने आप को ख़त्म करने वाले हो। कोई बड़ा गेम नहीं बजाने वाले हो, आपका गेम बच जाएगा मेरे भाई लोग। इससे लेवरेज को बहुत समझदारी से यूज़ करो, और हो सके तो ये 1x पे आ जाओ, मत यूज़ करो। लेकिन 1x पे कितनी बार रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाते, अपने पास जो मार्जिन होता है उसमें, तो 2x कर लो, 3x कर लो, 5x तक यूज़ कर लो। उसके आगे मार्जिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई लेवरेज में यूज़ करने की।